You know what the problem is? सच्चाई से किसी का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे चीजें एक्चुअली में सही दिखानी होती है वहाँ पे मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करो और चीजों को अपने हिसाब से अल्टर कर दो, रियलिटी को शैटर कर दो और गलत चीजों को पोर्ट्रेट करो जिससे तुम्हें फायदा हो। That's how most of the propaganda media works। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर तुम एक भारतीय लड़के हो तो तुम्हें बेसिकली एक काइंड ऑफ आइडिया होगा कि कैसे लड़के लड़कियों को पोर्ट्रेट करते हैं, राइट? एंड आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पीपल हु डोंट हैव एनी एथिक्स, एनी मॉरल्स, एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, जिन्हें नहीं पता होता कैसे कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज कहाँ पे कहनी अप्रोप्रिएट है, क्या चीज करनी अप्रोप्रिएट है, क्या चीज नहीं, राइट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स तुम्हें इंसान बनाती है। जब भी ये चीजें इंसान भूल जाता है तो फिर वो एनिमलिस्टिक नेचर दिखाना स्टार्ट कर देता है। चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर चीज में अपना फायदा देख, किसी भी वनरेबल फीमेल को देख के उसे हरास करना अपनी डीड्स को पूरा करने के लिए। एंड दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स यू एन एनिमल, एक बेसिकली गधा, अकल से पैदल इंसान। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इंडिया इज अ कंट्री वेयर ईस्टर्न लुकिंग पीपल या फिर ब्लैक पीपल या फिर कॉकेशियन या फिर व्हाइट पीपल आर नॉट वेरी कॉमन। सो इट इज रियली ऑब्वियस, जब तुम इन लोगों को देखोगे तो तुम नोटिस करोगे, ओ या ही इज ब्लैक, राइट? ओ या ही इज एशियन, मे बी ही इज फ्रॉम कोरिया और जापान, राइट? करोगे बट किसी फॉरेनर को देख के ऊपर से नीचे तक ताड़ देना, ये कहाँ तक की समझदारी है? और ऐसा लोग करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। दिस इज द थिंग दैट पीपल मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन कि बेटा अगर तुम किसी फॉरेनर को देखो तो उससे कभी अनकंफर्टेबल फील मत कराना, क्योंकि ये तुम्हारा देश है, तुम्हारी मातृभूमि है, तुम यहाँ पैदा हुए हो। अगर तुम उसे गलत तरह से ट्रीट करोगे और इसे इनसिक्योर फील कराओगे तो अपने देश जाके वो तुम्हारे देश के बारे में गलत बोलेगा। बट मोस्टली लोग एजुकेटेड नहीं होते, वो चीजें सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से। जिस एनवायरमेंट के अंदर वो बड़े हुए हैं वहां से वो चीजें सीखते हैं। अगर माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं है, इंसान जो होते हैं वो आइडिया लगा लेते हैं, काइंड ऑफ परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। अब यहाँ पे वो एक चीज सोच सकते हैं, या पॉर्न। जब चीजें खुद समझ नहीं आती तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को जज करना बहुत आसान होता है। या दीज गर्ल्स आर रियली इजी, राइट? इनके लिए कौन सी बड़ी चीज है? इनके पास अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है ही नहीं, इनके लिए ये सब चीज बहुत नॉर्मल होगी, राइट? और ये लोग इन्हें इंसान समझना बंद कर देते हैं, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इस हरामखोर की हिम्मत हो गई ऐसा करने की। इनके लिए सेक्स में इन्वॉल्व होना बहुत नॉर्मल है। तो चलो जाके हैरास कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, चलो पब्लिकली किस कर लेते हैं, राइट? इससे क्या ही हो जाएगा? क्लियरली कह तो रही है आई लव यू, इट मींस क्या? शी इज गिविंग मी परमिशन, राइट? और यहाँ पे मादरचोद ने सोच लिया कि शी इज गिविंग हिम परमिशन टू डू व्हाटएवर ही वांट, राइट? सो इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट जो एक लाइव स्ट्रीमर के साथ हुई। वो एक स्ट्रीम कर रही थी मुंबई के अंदर, समवेयर अराउंड 12 बज रहे होंगे। बाय द वे इस लाइव स्ट्रीमर का नाम है मायोची। शी वाज लाइव स्ट्रीमिंग एट द टाइम, राइट? एंड शी वाज जस्ट वॉकिंग बाय और वहां पे दो लड़के आ जाते हैं और उसे मोलेस्ट, उसे हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दो शी से नो ओके लेकिन स्टिल वो मानते कहाँ है, राइट? और उनमें से एक बोलता है या आई लव यू, बिकॉज वो गवार है, उसे उसके अलावा कुछ नहीं पता। एंड शी प्रोबेबली वुड हैव थॉट दैट ही इज सेइंग आई लव यू एज अ पर्सन बिकॉज यू आर फॉरेनर, और तुम हमारे देश के अंदर आए तो आई लव यू इन जनरल. Probably. But it was not a case. When she said, yeah, I love you too, okay, I'm betting you he probably thought that, yeah, she is giving him consent to do whatever he want. Literally. ये चीज इतनी वाहियात है कि जिसकी कोई हद नहीं है. And then a guy came, Atharva, who saved her from these two idiots, right? Now, I am asking you, no matter who are you, if you see a girl, no matter she is from Korea or Japan or America, and तुम देखते हो दो गधे के बच्चे उसे molest कर रहे हैं और उसे harass कर रहे हैं स्ट्रीट पे, तो तुम क्या करोगे? She is there, she needs your help, so it is your fucking responsibility to save her, man. क्योंकि वो तुम्हारे देश में आई है, अगर तुम वहाँ पे हो और तुम सक्षम हो तो तुम उसकी मदद करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म बनता है. No matter if you are strong or not, तुम उसके पास खड़े रह सकते हो, 100 नंबर पे डायल कर सकते हो, कम से कम एक मिस हैपनिंग होने से बचा सकते हो, राइट? लेकिन नहीं, पीपल वर जस्ट पासिंग बाय, राइट? और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे कोरियन और वेस्टर्न मीडिया से ये है, जब तुम अपने चैनल पे ये वीडियो दिखा रहे थे, तुमने अथर्वा वाला पार्ट नहीं दिखाया जब उस लड़के ने उस लड़की को बचा लिया इन मॉलेस्टर से. तुमने सिर्फ इतनी साइड दिखाई कि देखो इंडिया के अंदर ऐसा होता है, उस लड़की को मॉलेस्ट कर दिया गया. इनमें जितने भी कमेंट तुम देख रहे हो, इनमें मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर लाइक रेसिस्ट कमेंट टुवर्ड्स ऑल इंडियंस. और तुम्हारे पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. तुम कितने सारे लोगों को ये चीजें दिखा रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो. आर यू नॉट फकिंग अशेम्ड? डोंट यू हैव एनी डिग्निटी? देखो द थिंग इज, हम रेसिस्ट रिमार्क, रेसिस्ट कमेंट अपने देश के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते. नो मैटर व्हाट हैपेंड, वो लोग अब जेल में हैं. एक्शन हैड ऑलरेडी टेकन. What about this guy who is probably Korean or Japanese? क्या तुम्हें लगता है इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल हुई होगी? क्या तुम्हें लगता है कि ये जेल गया होगा? I don't think so. अगर तुम जेन्युइनली मानते हो कि इंडिया इज अ डेंजरस कंट्री, then statistics उठा के देखो.
This kind of shit happen everywhere, but more important is that how we deal with it. So अगर तुम इस तरह की कभी similar situation में फंस जाओ, then just leave. वहां से चले जाओ. It's clear that nothing good will happen if you stay there. If the situation get worse, start shouting. चीखना स्टार्ट कर दो. ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करो लोगों की, क्योंकि लोग हर जगह होते हैं. अगेन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट कंट्री और रीजन स्पेसिफिक. दिस इज सोशल प्रॉब्लम. दुनिया में हर जगह होती है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे शो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. व्हाई दे आर इंसिस्ट टू इनफेमस इंडिया. वेल इट इज रियली अमेजिंग कि उन्हें 2 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया. कितने ही देशों में हरासमेंट के केसेस को इतनी सीरियसली लेते हैं लोग. एनीवेज ये काफी ज्यादा तारीफ के काबिल चीज है, राइट? सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम इसे शेयर कर सकते हो. तुम्हें इसे लाइक करने की ज़रूरत नहीं है. ये कंट्रोवर्शियल वीडियो है, कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर तुम इसे लाइक और शेयर करोगे तो फिर उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी चैनल की, जिससे मुझे हेल्प होगी. तो आई मीन ये फ्री है, तुम कर सकते हो, राइट? सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन जस्ट डोनेट ऑन माई UPI विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? जो कि डिस्क्रिप्शन में. अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी बट चैनल की हेल्प हो जाएगी. यू नो एडिटिंग इज शिट एंड दिस वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो. मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीक. यप, बाय.